सर, उससे कुछ मालूम नहीं हो सका। वो वाकई उसके बारे नहीं जानता। मिस्टर रणधीर, ये कैसे हो सकता है कि वो उसके बारे ना जानता हो? रोहित के लहजे में हैरानी थी। तुम लोगों ने पूछ कुछ सही तरीके से नहीं की होगी सर। ये तो आप उसकी हालत देखकर बताएं कि हम खातिर खा पूछ कुछ कर सके हैं या नहीं। रणधीर का मुदबाना लहजा काफी पुरइत्माद था। तो फिर ये जदोजहद तो फजूल रही सर। वो किसी आतिफ नाम के सीनियर का हवाला देता है जिसे पार्वती ने मुलाकात की थी, यानी अब आतिफ को गिरफ्तार करना पड़ेगा। सर, उसका फोन नंबर फैसल के मोबाइल में मौजूद है। अगर हम फैसल की जिंदगी के बदले पार्वती का एड्रेस दरियाफ्त करें, शायद कोई कामयाबी हो जाए। फैसल की जिंदगी के बदले वो पार्वती की मौत का गवारा करेंगे। यूं भी हमें उसके एड्रेस से आगाह करके वो उसे किसी दूसरी जगह छुपा भी सकते हैं। और सबसे बढ़कर उन्हें मेरे मिशन की सुनगुन मिल जाएगी कि मेरा आमद का मकसद पार्वती की तलाश है। इस तरह पार्वती जो मुतमईन है उसे भी चौकना होने का मौका मिल जाएगा। तुम यूं करो, उसे हलाक करके किसी चौराहे पे फेंकवा दो। अब यूं भी सीआई के साथ टकराव शुरू हो चुका है। किसी दिन ये आतिफ भी सामने आ जाएगा। ठीक है सर, और कुछ? मेरा ख्याल है एक और काम करते हैं। रोहित का लहजा सोच में डूबा हुआ था। क्या सर? रणधीर मुस्तफसर हुआ। तुम यूं करो, जरा जाके फैसल से आतिफ का हुलिया तफसील से दरियाफ्त करो। सर, वो मैंने पहले से कर लिया है। म्याना कद, गोरा रंग, हल्के ब्राउन बाल, मजबूत बॉडी, मोटी स्याह आंखें, सतवां नाक, चेहरे पे छाई मासूमियत से कॉलेज बॉय नजर आता, लेकिन बहुत खतरनाक है। फील्ड की सारी कार्रवाइयों को वो ही हैंडल करता है। गुड, फिर यूं करो, वो उसे तजवीज़ बताने लगा। रणधीर के चेहरे पे उभरने वाले तहसीन अमेज तसरात मेजर रोहित की खामोश तायीद कर रहे थे। इसकी बात ख़त्म होते ही रणधीर जोश से बोला, ये बहुत उम्दा तजवीज़ है सर। चलो फिर तमाम को समझाकर अमल करना शुरू कर दो। और रणधीर ठीक है सर कहकर कमरे से निकलता चला गया। इधर इस्माइल शाह चारपाई पे बंदी हिना के सामने लकड़ी की कुर्सी पे बैठ गया और पूछा, तो तुम्हारा नाम हिना फाजिल अली खान है? जज जी, वो थूक निकलते हुए खौफजदा लहजे में बोली। किस क्लास में हो? 4th ईयर में। सब्जेक्ट कौन सा है? BBA कर रही हूँ। तो मिस, बात यह है कि तुम अगवा हो चुकी हो। तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम फाजिल खान जैसे घटिया और खबीस आदमी की बेटी हो, जिसे बहरहाल आदमी कहना आदमियत की तौहीन है, और ये बात तुझे बहुत दुख देने वाली है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कम से कम तकलीफ पहुंचे तो बराए मेहरबानी मस्ती और नखरा करने की कोशिश नहीं करनी। अगर तुमने भागने, चीखने, चिल्लाने या किसी को मुतवज्जे करने की कोशिश की तो ये खंजर देख रही हो ना? इस्माइल ने एक तेज धार खंजर उसकी आंखों के सामने लहराया। ये गले को यूं काटता है जैसे छुरी से गाजर मूली काटी जाती है। हिन्ना के खूबसूरत चेहरे पे छाने वाले खौफ के असरात इस्माइल तवक्को से कुछ ज़्यादा ही थे। समझ आई कि कोई चीज़ काट कर दिखाऊं? मेरी मुराद तुम्हारे हाथ पैरों की उंगली या नाक, कान वगैरह। सच समझ गई, वो जल्दी से बोली, और इस्माइल बेरहमाना अंदाज में मुस्कुरा दिया। आपको एक कमज़ोर लड़की पे तरस नहीं आता? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो हिम्मत मुजतमे करते हुए मुस्तफसर हुई। क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है? इस्माइल को उससे उसी किस्म के सवाल की तवक्को थी। जवाब देने की बजाय वो अचानक अपनी जगह से उठा। अगले ही लम्हे चटाख की आवाज़ से कमरा गूंज उठा। हिन्ना का सुर्ख सफेद चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। इस्माइल की उंगलियों के निशान पुल से चेहरे पे सबत हो गए। मेरा ख्याल है तुझे जवाब मिल गया है और समझ भी आ गया है। वो गुस्से से फनकारा। जवाबन वो खामोश रही थी। ये उसके चेहरे पे लगने वाला पहला थप्पड़ था। उसे तो कभी किसी ने डांटा भी नहीं था। उसकी गिलाफी आंखें छलक पड़ी, मगर इस्माइल उसे नज़रअंदाज करता हुआ कमरे से निकलकर किचन में घुस गया। उसके नज़दीक उसकी हैसियत एक नागन से बढ़कर नहीं थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद फाजिल खान को तकलीफ़ पहुंचाना था, और इस मकसद के लिए वो हर कदम उठा सकता था। थोड़ी देर बाद वो छाबे में चंद रोटियां और सब्जी की प्लेट लिए दोबारा अंदर दाखिल हुआ।
उसके हाथ खोल के वो करख्त लहजे में बोला, खाना खा लो मम, मुझे भूख नहीं है। वो मन मनाई, लेकिन चेहरे पे लगने वाले थप्पड़ ने उसे दोबारा चारपाई पे गिरा दिया था। जब एक मर्तबा कहा है कि मस्ती नखरा नहीं चलेगा, सिर्फ अमल जो कहा है उस पे अमल मांगता हूँ। मुझे चूंचरां से सख्त नफरत है। सेठ ज़ादी साहबा, ये कहते ही उसने उसकी रेशमी जुल्फों को गिरफ्त में लेते हुए उठाकर बिठा दिया। इस मर्तबा ना करने की बजाय उसने लर्जते हाथों से निवाला तोड़ा और खाने लगी। वो सारे दिन की भूखी थी, दोपहर का खाना भी उसने नहीं खाया था, मगर इन हालात में उसकी भूख उड़ गई थी। वो बमुश्किल आधी रोटी खा सकी। टॉयलेट जाना है। उसके सामने से रोटियों का छाबा साइड पे करते हुए उसने पूछा। मुंह से कुछ कहने की बजाय उसने इस बात में सर हिला दिया। मुंह में जबान नहीं है क्या? जज जाना है, वो तेजी से बोली। इस्माइल ने पाँव की रस्सी खोलकर उसे आज़ाद किया ताकि वो टॉयलेट तक जा सके। उसके फ्रेश होने तक वो सहन में उसका मुंतजिर रहा। जैसे ही वो बाहर निकली, वो उसे दोबारा कमरे में ले आया। ये बर्तन उठाकर किचन में चलो। उसने खाने के बर्तनों की तरफ इशारा किया। हिना बेचू चरा बर्तन उठाए किचन की तरफ बढ़ गई। इन बर्तनों के अलावा भी किचन में बर्तन मौजूद थे। इन्हें फटाफट धो दो ताकि तुझे आराम के लिए छोड़ सकूं। खुद वो किचन के दरवाजे पे कुर्सी रखकर बैठ गया था। हिना ने उससे पहले कभी बर्तन नहीं धोए थे। एक दफा उसे चाय का कप खंगालते देखकर मुलाजमा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था, हिना बीबी, खुदा के लिए दोबारा ऐसा मत करना। अगर सेठ साहब ने देख लिया तो हम गरीबों की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जान के लाले भी पड़ जाएंगे। अलबत्ता उसने मुलाजमाओं को कई दफा बर्तन धोते देखा था। यूं भी ये कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं था कि उसे ना हो सकता। जल्द ही वो काम से फारिग हो गई। इस दौरान इस्माइल ने एक लम्हे के लिए भी उसे नज़र नहीं हटाई थी। कल से सुबह का नाश्ता और खाना भी तूने बनाना है मम। मैंने, वो शायद खाना बनाने से नावाकफियत के बारे बताने लगी थी कि उसकी नज़र इस्माइल के चेहरे की तरफ उठी और वो जल्दी से बोली, बब बना लूँगी, उसी में तेरी बेहतरी है। इस्माइल ने अलमारी से हथकड़ियों का जोड़ा निकालकर एक हथकड़ी से उसके हाथ जकड़े और दूसरी हथकड़ी का एक सिरा उसके हाथों में बांधी हुई हथकड़ी की जंजीर में डालकर चारपाई से बांध दिया। इस तरह कि अब वो सिर्फ दाएं करवट या पीठ के बल लेट सकती थी। पाँव को उसने खुला छोड़ दिया था। उसे बांध के वो बोला, तुम्हारे घर में एयर कंडीशन होगा और लोड शेडिंग का तो गुजर भी नहीं होता होगा कि एक छोड़ दो, दो जनरेटर यूपीएस वगैरह लगे होंगे। बहरहाल यहाँ तुझे सरकारी बिजली और इस छोटे से सीलिंग फैन पे गुजारा करना पड़ेगा। अगर रात को टॉयलेट जाने की हाजत हो या प्यास लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। उसके अलावा अगर मुझे तेरी चूं सुनाई दी या रोने सिसकियां भरने की आवाज़ आई तो फिर तेरे मुंह पे तो टेप चिपकाऊंगा ही। उसके अलावा जो तेरा हशर करूंगा उसके मुतल्लिक तेरे वहमो गुमान में भी कुछ नहीं है। समझ आई? उसे खामोश पाक के वो फुनकारा। जज जी, वो जल्दी से बोली और इस्माइल कमरे को ताला लगाते हुए बाहर निकल आया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।